एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमारे जर्मनी के इंटरव्यू में भी होती है। चीज़ें बाज़ दफ़ा एम्बेसी लीनियंट भी होती है, जैसे आजकल एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट को लेके काफ़ी लीनियंट है, लेकिन सम टाइम हमारे पास ब्लॉक अकाउंट की डिटेल मौजूद नहीं होती, कंफर्मेशन लेटर मौजूद नहीं होता, तो हमें वो जो है हम उसे फिर स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट साथ ले जाने का हम मशवरा देते हैं, ताकि अपने फाइनेंसिस को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन करंटली जो एम्बेसी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है एम्बेसी उसे बैंक स्टेटमेंट को लेके। लेकिन इवन देन आपके पास बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी तरह के कोई भी सरकमस्टांसिस हो सकते हैं ड्यूरिंग आपकी एम्बेसी के इंटरव्यू के दौरान, जो वीज़ा ऑफिसर है वो अगर आपकी जो है सोर्स ऑफ इनकम से या उसे कोई फील होता है आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बैंक स्टेटमेंट के बारे में आपसे चीज़ों को इंक्वायर कर सकता है। अब एक्चुअल के बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में जो बैंक स्टेटमेंट है ना, ये आपकी वर्थ को शो करती है, फाइनेंशियल वर्थ को शो करने के लिए ये डॉक्यूमेंट समझा जाता है। जबकि पूरी दुनिया में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है इसे आपकी हाफ आइडेंटिटी समझा जाता है। हाफ आइडेंटिटी मीन्स इफ यू डोंट हैव योर पासपोर्ट विद यू, यू कैन शो योर बैंक स्टेटमेंट प्लस योर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक स्टेटमेंट अगर आप इकट्ठे ही कर देंगे तो वो आपकी फुल आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर आपके पास फोटो आइडेंटिटी नहीं है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और प्लस आप अपने काउंसिल का लेटर, आप अपना कोई बिल पेड जो है आपके अपने नाम पे हो, उसे कंबाइन करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, याद रखिएगा वीज़ा लगने के लिए तो पासपोर्ट ज़रूरी है। मैं इंटरनल मैटर्स की बात कर रहा हूँ, जो किसी भी कंट्री के अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में सिंपली क्या है, बैंक स्टेटमेंट को आपकी फाइनेंशियल वर्थ के लिए किया जाता है। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे कि इटली की मैं बात करता हूं। इटली में बच्चे का स्कॉलरशिप होता है, ठीक है, साथ उसका वीज़ा भी होता है, A to Z स्कॉलरशिप होता है, एडमिशन है, सब कुछ होता है, लेकिन एम्बेसी उसका वीज़ा नहीं लगाती, बच्चे को वैसे ही भेज देती है। नो डाउट एक तो इटली के लोग वो इलीगल एंट्रेंट से बहुत तंग भी हैं, उस वजह से भी नहीं। इटली, फ्रांस और ग्रीस, इटली, फ्रांस और ग्रीस क्या है, स्पेन को भी बीच में शामिल करें, यहाँ पे जो है वो साउथ एशिया के बड़े इलीगल एंट्रेंट होते हैं, जिससे वो पहले बहुत तंग होते हैं। तो इस वजह से इनकी जो वीज़ा रेशो है ना, वो ना होने के बराबर होती है स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए तो शायद बिल्कुल ना ही हो। अब क्या है, याद रखें, जहां आपको लिवरेज मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आपके पास स्कॉलरशिप है कि नहीं है, अगर आपके पास स्कॉलरशिप भी है, आपको कोई और यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, HEC वाले कर रहे हैं, इवन देन भी अपनी बैंक स्टेटमेंट कुछ ना कुछ पैसों की साथ लाजमी लगाएं। जो बैंक स्टेटमेंट है वो कुछ ना कुछ पैसों की लाजमी लगाएं साथ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट को कभी भी जो है वो बिल्कुल इस तरह से नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी, याद रखिएगा, वो हमारी हाफ आइडेंटिटी का एक डॉक्यूमेंट भी है। अगर आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप कहीं साथ लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट है, वो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट प्रूव करती है कि आप 6 महीने रहे कहाँ पे हैं। ठीक है, आप क्या काम कर रहे हैं, हो सकता है आपका सैलरी अकाउंट हो, उसमें सैलरी भी आ रही हो, वो भी आपकी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस है। आप बाज़ दफ़ा ATM इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी एरियल क्लियरेंस है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें एट अ टाइम अगर ज़रूरत हो तो कंसिडर किया जा सकता है। मीन्स बैंक स्टेटमेंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें अपने वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लाजमी साथ रखें। कोशिश करें किसी ने मांगा है या नहीं मांगा हुआ, लेकिन साथ लगाएं, ताकि अगर बशर्ते कि वो बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वीज़ा ऑफिसर को, उसे क्लियर करने के लिए जो है वो आपको वो बहुत हेल्पफुल होती है।